20 साल की मेहनत, 10 अरब डॉलर की लागत और 6 महीने के मिरर अलाइनमेंट प्रोसेस के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की स्टनिंग और ब्रेथ टेकिंग पिक्चर्स भेज दी हैं। इनकी क्लैरिटी हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज़्यादा है और ये यूनिवर्स की तख्लीक को अरबों साल पहले देख सकती है। कौन से इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने देखी हैं, इनका क्या स्कोप है और इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 11 जुलाई 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली इमेजेस भेजना शुरू की, जिसको नासा ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इसमें सैकड़ों गैलेक्सीज और जाइगेंटिक स्टार्स हैं जो कि दुनिया से कई हजारों साल लाइट ईयर्स दूर हैं और ये देखे जा सकते हैं। इसने ऐसे ऐसे सोलर प्लैनेट्स और स्टार्स के इमेजेस भेजी हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी कहीं दूर हैं और ये तो भी सिर्फ शुरुआत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली तस्वीर से। सो दिस इज द करीना नेबुला। ये नेबुला बेसिकली एक स्टार फॉर्मेशन है जिसमें गैसेस और डस्ट दिखाई दी जा सकती हैं। ये तकरीबन 7600 लाइट ईयर्स दूर है और हमारी यूनिवर्स से और कायनात की तख्लीक की पहली झलकियां दिखा रहा है। और अगर इस तस्वीर का जायजा लिया जाए तो इसी नेबुला की तस्वीर को जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है और जो जेम्स वेब ने ली है, ये दोनों आपके सामने हैं। इनमें जमीन और आसमान का फर्क है और यही वजह थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खला में भेजा गया और इसीलिए इसकी ली गई तस्वीर की बेइंतहा क्लैरिटी, कलर्स, एक्सपोजर और डिटेल्स हैं। इस फिनोमेनन को जो हम स्टार फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको अमूमन कॉस्मिक क्लिफ्स भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें पहाड़ जैसे आपको डस्ट और गैस देखने को मिलते हैं। आज की दूसरी इमेज एक इंफ्रारेड तस्वीर है जो कि यूनिवर्स की अब तक की सबसे डीपेस्ट ली गई इंफ्रारेड नज़ारा पेश करती है। ये है वो तस्वीर जिससे हम अपने ना सिर्फ माजी में झांक रहे हैं बल्कि ये देख रहे हैं कि ये कायनात आखिरकार वजूद में कैसे आई। इस तस्वीर में देखी जाने वाली ये तमाम कहकशाएं और गैलेक्सीज तकरीबन 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स पहले बनी थी, यानी कि बिग बैंग के तकरीबन कोई 3,80,000 करोड़ साल के बाद। अगर इस तस्वीर का मुआयना किया जाए तो आप कुछ यूं समझें कि ये कुछ ऐसी हैं जैसे साहिल के किनारे रेत को अगर आप आसमान बनाएं और उसका एक दाना उठाएं तो यूं समझ लें कि ये कहकशां बिल्कुल वैसी ही हैं। हमारी यूनिवर्स अल्लाह की ज़ात पाक ने इतनी ज़्यादा एक्सपैंड की हुई है कि उसके अंदर हज़ारों गैलेक्सीज भी अगर आपको नज़र आ जाएं तो वो ऐसे ही हैं जैसे कि ड्रॉप इन दी ओशन। ये यकीनन दिमाग को दहला देने वाली तस्वीर हैं कि हमारे अलावा भी इस कायनात में हज़ारों लाखों गैलेक्सीज हैं जिनमें हज़ारों प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स हैं। अब ये भी देखना है कि क्या यहाँ पे लाइफ भी मौजूद है। आइए आज की तीसरी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर एक सदर्न रिंग नेबुला की है जो कि तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स की मुसाफत पर है और अभी ये नेबुला किसी और गैलेक्सी की नहीं बल्कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अब आप दोनों तस्वीर को देखें तो आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर को देख के ये आइडिया हो जाएगा कि इनमें किस कदर क्लैरिटी है। जो तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी उसके अंदर हमें एक स्टार तो पहले से ही दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो तस्वीर जेम्स वेब ने भेजी है उसके अंदर हमें एक और स्टार भी दिखने को मिल रहा है और ये वो स्टार है जिसके इंफ्रारेड रेज हैं। वही रेज, जी हाँ, जिससे हम डाटा ट्रांसफर करते थे कभी, और वही रेज जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। नेबुला जैसे कि पहली तस्वीर में हमने बताया एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमेनन है जिसमें मुख्तलिफ गैसेस और डस्ट एनवायरनमेंट में रिलीज होती है उन स्टार से जो कि अपनी लाइफ के एंड पर होते हैं। यूं समझ लें कि ये एक एक्सप्लोजन है इन दो स्टार्स की जिसकी वजह से ये गैसेस और कलर्स आप देख सकते हैं। यह है आज की चौथी तस्वीर जिसे स्टीफन क्वांटेट का नाम दिया जाता है। इसमें 5 मुख्तलिफ गैलेक्सीज मुख्तलिफ किस्म के शेप्स में नजर आएंगी जो कि ऐसा लग रहा हो दिखने में जैसे कि ये डांस कर रही हो, लेकिन हकीकत में ये डांस नहीं कर रही। ये एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपनी शेप्स को चेंज कर चुकी और इन तस्वीर में अगर देखा जाता है आपको पता लगे कि इनसे जो रेज निकल रही हैं उससे डस्ट और गैसेस किस कदर बन रही है। ये रेस कह लें या शॉक वेव्स कह लें, ये इतनी बड़ी और इतनी ह्यूज है कि ये कई लाइट ईयर्स की मुसाफत पे ट्रैवल कर रही है।
ये क्या कमाल की क्लैरिटी और कलर डिटेल्स हैं। इसमें जितनी गैलेक्सीज हैं एक दूसरे पे अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही इन्फ्लुएंस कर रही हैं। असल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भेजने का मकसद इस चीज़ का जायजा लगाना भी था कि जहां पर इतनी अरब गैलेक्सीज हैं क्या वहां पर कोई और भी जानदार रहते हैं, यानी कि इंसानों के अलावा कोई और मखलूक जिसमें एलियन शामिल हों। अभी तो सिर्फ ये इब्तदा है। 24 अप्रैल 1990 को नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप खला में भेजी, जिसको अब तक कई मरतबा एस्ट्रोनॉट्स को भिजवा के रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई जा चुकी। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी नहीं है। इसको जिस जगह यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा गया है वो इतनी दूर है कि वहां पे किसी भी एस्ट्रोनॉट का जाना इम्पॉसिबल है, और ये सबसे बड़ा रिस्क नासा ने पिछले 20 साल की मेहनत के बाद ली है। इसमें अगर जरा सा भी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो इसको ठीक करने कोई भी नहीं जा सकता और ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स और नासा का ये दावा है कि ये टेलीस्कोप तकरीबन 10 साल तक कायम रहेगी और हमें तस्वीर और वीडियोस भेजती रहेगी। लेकिन हम मानते हैं कि अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप 32 साल तक चल रही है तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 64 साल तक क्यों नहीं चल सकती। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।